हेलो एवरीवन, वैदिक मैथ की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड्स सीख रहे थे और हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड्स में लास्ट क्लास में टाइप 14 जो था वो कंप्लीटली फिनिश कर दिया था। और टाइप 14 में हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन बाय बेस मेथड, जिसमें हमने 3 केस पढ़े थे, केस फर्स्ट, केस सेकेंड और केस थर्ड, और बेस मेथड हमने कंप्लीटली फिनिश कर लिया था। आज हम उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में टाइप 15। और देखिए आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे, आज हम देखेंगे डिफरेंट बेस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए पहले, टाइप 15 डिफरेंट बेस मल्टीप्लिकेशन। टाइप 15 डिफरेंट बेस मल्टीप्लिकेशन। डिफरेंट बेस मल्टीप्लिकेशन। देखिए, अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिरकार ये डिफरेंट बेस मल्टीप्लिकेशन क्या चीज है। देखिए, इसमें कुछ नई चीज नहीं सीखनी है। सच्चाई में जो हम लोगों ने टाइप 14 जो पढ़ा था इसके पहले, मल्टीप्लिकेशन बाय बेस मेथड, एक्चुअली में ये बेस मेथड का ही एक एक्सटेंशन है। जो हमने बेस मेथड में सीखा है वही चीज हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। बस एक छोटा सा पॉइंट है जो हमें यहाँ पर सीखना है, और एक बार बस वो पॉइंट जान गए, इसके अलावा और इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, देखिए मैं पहले तो जो भी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है बेस मेथड, मैं उससे इसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार बेस मेथड में और ये डिफरेंट बेस में दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या चीज है। देखिए, आपको अगर याद हो, आप लोगों ने लास्ट क्लास देखी होंगी, तो आपको याद हो लास्ट क्लास में जैसे हमने एग्जाम्पल लिखे थे। फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में लिखा था 104 मल्टीप्लाइड बाई 106। ठीक है, ये हमने केस फर्स्ट का एग्जाम्पल लिखा था। इसी तरीके से केस सेकंड में मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिखा था 98 मल्टीप्लाइड बाई 97। ठीक है, इसमें दोनों ही संख्याएं क्या है, बेस से छोटी हैं, इसमें दोनों ही संख्याएं बेस से बड़ी हैं। और केस थर्ड में हमने जैसे एग्जांपल लिखा, सपोज 104 मल्टीप्लाइड बाय 93, ये केस थर्ड का एग्जांपल हो गया। इसमें एक संख्या बेस से बड़ी और दूसरी बेस से छोटी है। यही तो हमने 3 केस देखे थे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इन तीनों ही केसेस में एक चीज ध्यान देखिए अगर आपने, कि देखिए दोनों ही संख्याएं यहां पर देखिए बेस से बड़ी हैं, लेकिन इसका बेस क्या है, 100। ये किस बेस के पास में है, 100 के पास में। और ये भी किस बेस के पास में है, ये भी 100 के पास में। मतलब जिन दो संख्याओं को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे, उन दोनों ही संख्याओं का जो बेस था वो सेम था। मतलब जो इस संख्या के लिए बेस था वही इस संख्या का बेस था, दोनों का ही बेस 100 था। इसी तरीके से केस सेकंड में जो हमने देखा था बेस मेथड में, दोनों ही संख्याएं बेस से छोटी हैं, लेकिन इसका बेस क्या है, ये 100 के नजदीक है। इसी तरीके से ये भी संख्या क्या है, 100 के नजदीक है। तो दोनों ही संख्याओं का जो बेस था वो क्या था, यहाँ पर सेम था। इसी तरीके से केस थर्ड में भी देखिए, इसका बेस क्या है, 100, और इसका बेस भी क्या है, 100। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने मल्टीप्लिकेशन बाय बेस मेथड सीखा था, इसमें हमने जो भी संख्याएं देखी जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, वो सभी संख्याओं का जो बेस था वो सेम था। मतलब दोनों ही संख्याओं के लिए बेस जो होता था सेम होता था। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं कि जिन दो संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका बेस हमेशा सेम हो। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक संख्या लिख रहा हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया, सपोज मैंने लिखा 1004 मल्टीप्लाइड बाई 102। अब आप बताइए, अब आप देखेंगे, देखिए दोनों ही संख्याएं बेस के पास में हैं, लेकिन इस संख्या का बेस क्या है, ये 1000 के पास में, 1000 के पास। और इस संख्या का बेस क्या है बेटा, ये 100 के पास में। तो दोनों ही संख्याएं बेस के आसपास हैं, लेकिन दोनों ही संख्याओं का जो बेस है वो क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। एक संख्या का बेस 1000 है तो दूसरी संख्या का बेस क्या है, 100 है। तो यहां पर हम जिन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उन दोनों ही संख्याओं का बेस क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो ऐसी दो संख्याओं को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जिन दोनों संख्याओं का जो बेस होगा वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। यही आज की क्लास में हमें सीखना है, डिफरेंट बेस मल्टीप्लिकेशन। मतलब ऐसी दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिनके बेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, डिफरेंट बेस, जिनके बेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। तो ऐसी संख्याओं को हम आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा एक बात समझ लीजिए, डिफरेंट बेस की संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के लिए भी जो हम बेस मेथड में 3 स्टेप्स हम करते थे, वही 3 स्टेप्स यहां पर भी होते हैं। कुछ भी नया काम नहीं होता है, वही 3 स्टेप्स होते हैं। बस बीच में एक छोटा सा पॉइंट और होता है, जो पॉइंट मुझे यहां पर डिस्कस करना है। और एक बस वो पॉइंट आप सीख गए तो उसके बाद डिफरेंट बेस की जितनी भी संख्याएं होंगी उनको आप बड़ी आसानी के साथ आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे डिफरेंट बेस के आसपास की संख्याओं को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, जिस तरीके से बेस मेथड में हमने 3 केस पढ़े थे, उसी तरीके से डिफरेंट बेस में भी हमें वही 3 केस बनते हैं, वही 3 केस। ठीक है, तो इसमें भी डिफरेंट बेस के भी 3 केस बनेंगे। कौन कौन से केस, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। ठीक है, देखिए तीनों ही केस के मैं यहां पर एक एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं।
जैसे केस फर्स्ट का मैंने एग्जाम्पल लिखा 1003 मल्टीप्लाइड बाई 104, 1003 गुणे 104। केस सेकंड का मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया 997 मल्टीप्लाइड बाई 98, ठीक है। और केस थर्ड का मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, सपोज मैंने लिख दिया 1002 मल्टीप्लाइड बाई 996, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए तीनों ही केस में क्या डिफरेंस है, जो बेस मेथड में था एग्जैक्टली वही डिफरेंस है। यहां पर देखिए केस फर्स्ट में क्या है, दोनों ही संख्याएं क्या है, अलग अलग बेस के आसपास है। ये बेस 1000 के आसपास है तो ये 100 के आसपास है, लेकिन दोनों ही संख्याएं क्या है, बेस से बड़ी है। ये देखिए 1000 से बड़ी और ये 100 से बड़ी है। तो केस फर्स्ट में क्या है, जिन दो संख्याओं को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दोनों ही संख्याएं क्या है, डिफरेंट बेस के आसपास है, लेकिन दोनों ही संख्याएं क्या है, बेस से बड़ी है। केस सेकंड में देखिए जिन दो संख्याओं को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए इसका बेस 1000 है, इसका बेस 100 है, लेकिन दोनों ही संख्याएं क्या है, अपने अपने बेस से क्या है, छोटी है। ये देखिए 1000 से छोटी है और 98 क्या है, 100 से छोटा है। तो दोनों ही संख्याएं क्या है, अलग अलग बेस के आसपास हैं, लेकिन दोनों ही संख्याएं अपने अपने बेस से क्या है, छोटी हैं। और केस थर्ड में देख लीजिए, ये 1000 के पास में है और ये मैंने गलत लिख दिया, ये 100 के पास में है। ये 1000 के पास में है, ये 100 के पास में है। तो इसका बेस 1000 है, इसका बेस 100 है, लेकिन एक संख्या देखिए अपने बेस से बड़ी है और दूसरी संख्या अपने बेस से छोटी है। भाई ये 1000 से बड़ा है लेकिन ये 100 से छोटा है। तो यही तीन केस हमें डिफरेंट केस बेस में भी सीखने होते हैं। पहला केस क्या बनता है कि जिन दो संख्याओं को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दोनों ही संख्याएं बेस से बड़ी हैं। दूसरा क्या है, जिन दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दोनों ही संख्याएं बेस से छोटी हैं। और तीसरा केस क्या होता है, जिन दो संख्याओं को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें एक संख्या बेस से बड़ी है और दूसरी संख्या बेस से छोटी है। क्लियर है। तो अब हमें देखना है 1 बाय 1 हम इन तीनों ही केसेस को समझेंगे। देखिए एक केस अगर समझ गए, बाकी जो दो केस हैं वो बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफरेंट बेस मल्टीप्लिकेशन का केस फर्स्ट, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए केस फर्स्ट। केस फर्स्ट और केस फर्स्ट में हम क्या देखेंगे, ऐसी दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जो अलग अलग बेस के आसपास होंगी और दोनों ही संख्याएं अपने अपने बेस से बड़ी होंगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक संख्या लिख दी 1004 मल्टीप्लाइड बाई 102। अब देखिए इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। आपको दिख रहा है यहां पर दो ऐसी संख्याएं लिखी हुई हैं जो बेस के आसपास हैं, लेकिन ये संख्या किसके आसपास है, ये बेस 1000 के आसपास है, ठीक है। ये संख्या किसके आसपास है बेटा, ये बेस 100 के आसपास है। तो ये दोनों ही संख्या है तो बेस के आसपास, लेकिन दोनों ही डिफरेंट बेस के आसपास हैं, अलग अलग बेस के आसपास हैं। तो यहां पर हमें डिफरेंट बेस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हमने बताया था डिफरेंट बेस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो हमने बेस मेथड सीखा था सिमिलरली वही 3 स्टेप्स हमें यहां पर भी करना है। बस बीच में एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए फर्स्ट स्टेप हम बेस मेथड में क्या करते थे, वही हमें यहां करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होता था कि जो भी ये संख्याएं लिखी होती थी हम ये देखते थे कि ये जो संख्याएं हैं ये बेस से कितनी बड़ी हैं या कितनी छोटी हैं। तो बेटा एक बात बताइए 1004 इसका बेस क्या है 1000, तो ये अपने बेस से क्या है, कितनी बड़ी है, तो बेटा ये 4 बड़ी है, 4 बड़ी है तो ये +4। इसी तरीके से जो 102 है, 102 का बेस क्या है 100, तो ये 102 अपने बेस से कितनी बड़ी है। देखिए इसको इसी की करस्पॉन्डिंग बेस से देखना है, ठीक है भाई। 1004 का बेस 1000 था तो ये 1000 से कितनी बड़ी, 4 बड़ी। 102 का बेस क्या है 100 है, तो ये अपने बेस से कितनी बड़ी है बेटा, ये 2 बड़ी है। 102 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो ये कितना ज्यादा है +2। बताइए कोई दिक्कत। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप यही हम करते थे बेस मेथड में कि जो संख्याएं लिखी होती थी हम देखते थे ये दोनों संख्याएं अपने अपने बेस से कितनी ज्यादा हैं या कितनी कम है। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या होता था, सेकंड स्टेप होता था बेटा क्रॉस कैलकुलेशन। या तो ऊपर से नीचे कैलकुलेट करो या फिर नीचे से ऊपर कैलकुलेट करो। लेकिन अब यहां पर सेकंड स्टेप जो हम करते हैं क्रॉस कैलकुलेशन, उसके पहले हमें एक काम और करना होता है और यही पॉइंट मुझे बस इसमें समझाना है, ठीक है। तो देखिए वो पॉइंट क्या है, वो स्टेप क्या होता है। देखिए करना क्या होता है, हमें यहां दिख रहा है कि ये जो संख्या है ये बेस 1000 के पास में है, ये जो संख्या है ये बेस 100 के पास में है। तो हम क्या करते हैं, एक संख्या 1000 के पास में है, एक संख्या 100 के पास में है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों जो आपका बेस है इन दोनों बेस का रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालने का मतलब क्या होता है, देखिए इन दोनों बेस का हम क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं अनुपात। और रेशियो निकालने का मतलब क्या है कि जो आपका बड़ा बेस है उसमें से छोटे बेस को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो बड़ा बेस क्या है 1000, छोटा बेस क्या है 100। तो बड़े बेस में से छोटे बेस को हमने भाग दे दिया। तो बेटा भाग दीजिए, तो 0 0 यहां से कट गया, 0 0 कट गया, कितना बचा 10, 10 आ गया। और ये जो 10 आता है ना, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर
क्लियर है? तो देखिए ध्यान रखिएगा, फर्स्ट स्टेप फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो भी संख्याएं दे रखी होती हैं, ये संख्याएं अपने अपने बेस से कितनी ज्यादा हैं या कितनी कम है, ये हमने निकाल दिया। अब सेकंड स्टेप हमारा क्रॉस कैलकुलेशन होता है, लेकिन क्रॉस कैलकुलेशन करने से पहले हम यहां करते क्या है, जो भी जो हमारा ये आपका बेस है, दोनों ही संख्याओं का जो बेस है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, उनका हम रेशियो निकाल लेते हैं, और जो भी रेशियो निकलता है उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लायर क्यों बोलते हैं, इसको मल्टीप्लायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस जो रिजल्ट आया है ना, इसको मल्टीप्लायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हम कहीं मल्टीप्लाई करेंगे। अब बात आती है इसको हम कहां मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो भी हमारा ये बेस का रेशियो आता है जिसको कि हम मल्टीप्लायर बोल रहे हैं, इस मल्टीप्लायर को हम कहीं मल्टीप्लाई करेंगे। और देखिए कहां मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एक संख्या है 1004 और एक संख्या है 102। तो इन दोनों में से जो छोटी संख्या है, जो स्मॉलर नंबर है, आप खुद बताइए 1004 और 102 में छोटी संख्या क्या है? तो बेटा 102 छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या में क्या करते हैं, इस मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 102 छोटी संख्या है, 102 में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, किसी भी संख्या में जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके आगे एक जीरो लग जाता है। तो 102 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1020 हो जाएगा, बस आगे एक जीरो लग जाएगा। और जीरो जैसे ही लगाया, अब क्या करते हैं, जैसे ही हमने मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दिया, अब उसके बाद यहीं से क्रॉस कैलकुलेशन कर देंगे। अब ये 1020 है और ऊपर है +4, तो क्रॉस कैलकुलेशन करिए, 1020 + 4 कितना होगा, 1024। तो ये आ गया 1024। बताइए किसी को कोई दिक्कत? मैं ये स्टेप फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो दोनों संख्याएं लिखी हुई थी 1004 और 102, तो ये दोनों संख्याएं अपने अपने बेस से कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, ये निकाल दिया। जैसे 1004 अपने बेस 1000 से 4 ज्यादा है तो +4 कर दिया। 102 अपने बेस 100 से 2 ज्यादा है तो +2 लिख दिया। अब सेकंड स्टेप यहां पर क्रॉस कैलकुलेशन होता है, लेकिन उसके पहले हमें एक काम और करना होता है, और वो काम क्या होता है, हमें रेशियो निकालना होता है। एक बेस 1000 था, दूसरा बेस 100 है, तो हम क्या करते हैं, बड़े बेस में से छोटे बेस को डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो जब 1000 में 100 का भाग देंगे तो बेटा 10 आ जाएगा, और ये जो रिजल्ट आता है इसको हम मल्टीप्लायर बोलते हैं। और इस मल्टीप्लायर को हम क्या करते हैं, इन दोनों में से जो छोटी संख्या होती है, जो स्मॉलर नंबर होता है, उस छोटी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर 10 आया था, इस 10 को हमने छोटी संख्या से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 1020, और जहां से मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ही क्रॉस कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर मल्टीप्लाई किया था 1020, यहां से क्रॉस कैलकुलेशन कर दिया, तो 1020 + 4 कितना हो गया, 1024। बताइए किसी को कोई दिक्कत? अब बेटा यहां पर कोई एक क्वेश्चन उठता है, और वो क्वेश्चन ही उठता है, कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर आपने बताया था कि जब हम क्रॉस कैलकुलेशन करते हैं तो चाहे हम नीचे से ऊपर कैलकुलेट करें और चाहे हम ऊपर से नीचे कैलकुलेट करें, दोनों ही केस में हमारा आंसर सेम आता है। लेकिन सर यहां पर तो 1020 में 4 जोड़ रहे हैं तो 1024 आ रहा है, लेकिन 1004 में अगर हम 2 जोड़ेंगे, अगर हम ऊपर से नीचे करेंगे तो सर 1004 + 2 तो 1006 आता है। तो यहां पर तो आंसर सेम नहीं आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेटा ध्यान रखिएगा, देखिए यहां पर भी दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा, लेकिन कैसे आएगा इसको पूरा समझिएगा। देखिए होता क्या है कि ये जो रेशियो निकलता है ना, जिसको हम मल्टीप्लायर बोलते हैं, दोनों ही जो हमारे बेस है इनको डिवाइड करने के बाद जो मल्टीप्लायर आता है, इस मल्टीप्लायर को एक्चुअली में हम 2 जगह पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों जगह एक साथ नहीं करते। देखिए कहां कर सकते हैं, या तो इस मल्टीप्लायर को इस छोटी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इसके सामने जो डिजिट लिखी हुई है, या फिर छोटी संख्या में, या फिर इसके सामने जो डिजिट लिखी हुई है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इन दोनों में से किसी एक जगह मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों जगह नहीं करेंगे। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं यहां ना करता, छोटी संख्या 102 है, तो मैं 10 का मल्टीप्लाई या तो 102 में करूंगा, या फिर इसके सामने जो डिजिट लिखी है उसमें मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर मैंने यहां मल्टीप्लाई नहीं किया होता तो मैं यहां मल्टीप्लाई करता, ठीक है। अब यहां मल्टीप्लाई किया है तो हमें यहां से क्रॉस कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मतलब जहां पर हमें मल्टीप्लाई करेंगे हम क्रॉस कैलकुलेशन वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हमने यहां मल्टीप्लाई किया तो यहां से क्रॉस कैलकुलेशन ऊपर जाएगा। तो अब बताइए 20 में 1004 जोड़िए, अब 1004 + 20 कितना होता है, 1024। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो छोटी संख्या में इस मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर छोटी संख्या के सामने जो डिजिट लिखी है इसमें हम मल्टीप्लायर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बेटा मैं आपको एक सजेशन दूंगा अपने एक्सपीरियंस से, कि आप लोग हमेशा क्या करिएगा, जो छोटी संख्या होती है ना, हमेशा उसी में मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करिएगा। उसका रीजन क्या है वो अभी आपको थर्ड स्टेप में समझ में आ जाएगा। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी जब लोग बच्चे यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज कहां हो जाते हैं, वो अभी अगले स्टेप में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए कंफ्यूजन को रखना ही नहीं है, बिल्कुल माइंड अपना क्लियर रखना है। तो आज से, अब से, अभी से हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारा ये
बेस होता है, इन बेस को डिवाइड करने में जो रेशियो निकलता है जिसको हम मल्टीप्लायर बोल रहे हैं, इस मल्टीप्लायर को हमेशा हम जो छोटी संख्या होगी हमेशा उसी में मल्टीप्लाई करेंगे। तो छोटी संख्या ये थी, हमेशा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और जहां मल्टीप्लाई करेंगे वहीं से क्रॉस कैलकुलेशन करेंगे। तो 1020 में 4 जोड़ेंगे 1024। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत? हो गया सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप क्या होता था? जो भी ये एक्स्ट्रा पार्ट आता था इसको हम क्या करते थे, आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे। ये बेटा +4 है, ये +2 है, तो +4 और +2 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 × 2 कितना होगा? 8 हो जाएगा। लेकिन अब एक बात आप ध्यान रखेंगे, हमने आपको बेस मेथड में बताया था कि जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी। बेस मेथड में तो क्या होता था, दोनों जगह बेस सेम होता था तो उससे आ जाती थी। लेकिन यहां पर एक बेस 1000 है, एक बेस 100 है, तो किस बेस के अकॉर्डिंग यहां पर हम नंबर ऑफ डिजिट्स रखेंगे? तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा छोटा बेस होगा, देखिए एक बेस 1000 है, एक बेस 100 है, तो जो हमारा छोटा बेस होता है, स्मॉलर बेस होता है, हमेशा उसी के अकॉर्डिंग हमारी यहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी। छोटा बेस यहां हमारा 100 है, 100 में कितने जीरोज हैं? 2 जीरोज हैं, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स 2 आएंगी। क्लियर है? तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन के बाद कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी? जितने छोटे बेस में नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो यहां छोटा बेस 100 है, 1000 बड़ा हो गया, 1000 और 100 में छोटा क्या है? 100, तो 100 में कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं? 2, तो इसलिए यहां पर 2 डिजिट्स आएंगी। एक डिजिट तो 8 है, 2 करने के लिए क्या करेंगे? पीछे हम 0 लगा देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 102408। बेटा एक बार आप इस पूरे मेथड को ध्यान से एक बार देख लीजिए, ठीक है? हो सकता है कुछ लोगों के माइंड में भी कंफ्यूजन होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये तो बहुत लेंदी मेथड है। देखिए बेटा अभी मैंने आपको बिल्कुल जीरो से समझाया है, इसलिए मुझे समझाने में 5 से 10 मिनट लगे। विश्वास मानिए 2-3 एग्जाम्पल अभी हम और समझाएंगे, उसके बाद पता है हम किस स्पीड में कर रहे होंगे। आप विश्वास मानिएगा आप ऐसे कर रहे होंगे 2-3 एग्जाम्पल के बाद। अभी मैं 2-3 एग्जाम्पल और आपको इसी तरीके से समझाऊंगा, उसके बाद पता आपकी स्पीड क्या होगी। सपोज मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन लिख दिया 1007 मल्टीप्लाइड बाई 103 कितना होगा? आप बोलोगे 103721। ऐसे 1 सेकंड नहीं लगेगा। मान लीजिए यहां किसी ने संख्या लिख दी, सपोज मान लीजिए लिख दिया यहाँ 1005 और 104, आप क्या बोलोगे आंसर? 104520, ऐसे बोलोगे आंसर। मान लीजिए यहां किसी ने लिख दिया 1006 मल्टीप्लाइड बाई 103, क्या होगा आंसर? 103618। ऐसे क्वेश्चन लिखा नहीं 1 सेकंड के अंदर आंसर, लेकिन आराम से पहले एक एक स्टेप समझेंगे, उसके बाद आप अपनी आप स्पीड बनेगी। 2-3 एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद आप फिर चौथा एग्जाम्पल होगा ना, आप ऐसे ही आंसर दे दोगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो थोड़ा सा आप इस मेथड को अच्छी तरीके से और देखते हैं, समझते हैं, जिससे कि अगर किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन रह गया है तो वो दूर हो जाए और ये स्टेप्स जो है ये बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारे माइंड में बैठ जाए। तो चलिए अब हम अगला एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए मैंने एक संख्या लिख दी 1005 मल्टीप्लाइड बाई 103, ठीक है? अब मैंने बोला इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना है। चलिए अच्छा आप लोग ट्राई करिए, मैं आपको यहां पर 10 सेकंड दे रहा हूं, अभी आपके पास 10 सेकंड है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए, देखिए क्या गलती होती है, कोशिश करिए। बेटा मैं उम्मीद करता हूं अब तक आंसर आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो चलिए कहां आप फंस रहे हैं फिर से आप देखिएगा इस चीज को, मैं फिर से सारे स्टेप्स दोहरा रहा हूं। चलिए देखिए इन दोनों संख्याओं को मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है। आप ध्यान से देख रहे होंगे ये दोनों ही संख्याएं बेस के आसपास हैं, लेकिन ये बेस 1000 के आसपास है, इसका बेस क्या है? 1000 है, और ये बेस 100 के आसपास है, ठीक है? तो दोनों ही संख्या क्या है? डिफरेंट बेस के आसपास है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी ये दोनों संख्याएं लिखी हैं, ये दोनों संख्याएं अपने अपने बेस से कितनी ज्यादा या कितनी कम है। अब बताइए 1005 जो है ये 1000 से कितना ज्यादा है? बेटा 5 ज्यादा है, तो इसको मैंने लिख दिया +5। 103 103 100 से कितना ज्यादा है? बेटा 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है ना, तो प्लस का 3 कर दिया। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप होता है क्रॉस कैलकुलेशन, लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ये बेस होते हैं इनका हम रेशियो निकालते हैं, मतलब बड़े बेस में से छोटे बेस को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करिए, 0 से 0 गया, कितना आ जाएगा? 10, और इस 10 को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। और इस मल्टीप्लायर को कहां डिवाइड करेंगे? जो छोटी संख्या होगी। अब 1005 और 103 में छोटी संख्या क्या है? 103, तो इसमें क्या करेंगे? इस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 103 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? आगे 0 लग जाएगा, और जहां मल्टीप्लाई करते हैं वहीं से क्रॉस कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो 1030 + 5 कितना हो जाएगा? बेटा 1035। बताइए किसी को कोई दिक्कत?
और इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता था, जो ये एक्स्ट्रा पार्ट आता है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये +5 + 3, तो बेटा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 5 × 3 कितना होता है 15। और यहां पर कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी, जितने छोटा बेस यहाँ क्या है 100, जितने छोटे बेस में 0 होंगे, 100 में कितने 0 होते हैं 2, तो यहाँ पर 2 डिजिट्स आएंगी और 2 डिजिट ऑलरेडी हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया 103515। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का, बहुत से लोगों का ये आंसर सही आया होगा। ठीक है, चलिए अगर किसी को अभी भी इस प्रोसेस में दिक्कत आ रही है तो 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, जिससे कि ये मेथड हमारे बिल्कुल अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज मान लीजिए मैंने एक नंबर लिख दिया 1009 मल्टीप्लाइड बाई 104। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो आपको दिख रहा है ये एक ऐसी संख्या है जिसका बेस क्या है 1000, इस संख्या का बेस क्या है बेटा 100, दोनों ही संख्या क्या है डिफरेंट बेस के आसपास है और दोनों ही अपने अपने बेस से क्या है बड़ी है, भाई ये 1000 से बड़ा है, ये 100 से बड़ा है। तो पहला स्टेप क्या होता है, हम देखते हैं दोनों संख्या अपने अपने बेस से कितनी ज्यादा है, तो बताइए 1009 1000 से कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, तो इसको कर दिया +9। 104 बेस 100 से कितना ज्यादा है 104 जो है 100 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो क्या हो गया +4 4 ज्यादा है। सेकंड स्टेप क्रॉस कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं रेशियो निकालेंगे, तो हम जो बेस था इसका रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो कैसे निकालते हैं, बड़े बेस में से छोटे बेस को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करो बेटा, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, कितना आ गया 10, तो ये 10 क्या होता है हमारा मल्टीप्लायर हो गया। अब इस मल्टीप्लायर को हम क्या करेंगे, जो हमारी इनमें से छोटी संख्या है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए 1009 और 104 में छोटी संख्या क्या है 104 छोटी संख्या है, तो इस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा 1040, और जहां मल्टीप्लाई करेंगे वहीं से हम क्रॉस कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे। तो 1040 में 9 जोड़ देंगे, तो 40 + 9 कितना हो जाएगा 49, तो 1049 आ जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत। और थर्ड स्टेप क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए +9 और +4 है, 9 × 4 कितना होता है 36, और यहां पर कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी, जितने छोटे बेस में 0 होंगे, एक बेस 1000 है, दूसरा बेस 100 है, 100 छोटा बेस है, 100 में कितने 0 2 zeros, तो यहाँ 2 डिजिट्स होनी चाहिए थी और 2 डिजिट यहाँ है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 104936। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं, और उसके बाद फिर हम आपको इसका स्पीड मेथड बताएंगे कि देखिए हमें बार बार ये लिखने की जरूरत या तीर बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसके पहले हम एक एग्जांपल और करते हैं। ठीक है, जिससे कि ये मेथड अच्छी तरीके से बिल्कुल माइंड में बैठ जाए। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया 1008 मल्टीप्लाइड बाई 104। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये दोनों संख्याएं क्या है, ये किस बेस के पास में है बेटा, ये 1000 के पास में, ये किस बेस के पास में बेटा, ये बेस 100 के पास में। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, दोनों ही संख्याओं का क्या है अपने अपने बेस से कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, तो बेटा ये 1008 जो है ये 1000 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो 8 ज्यादा है तो +8 कर दिया। अब ये 104 है, 104 क्या 100 से कितना ज्यादा है बेटा 4 ज्यादा है, तो +4 कर दिया। अब सेकंड स्टेप होता है क्रॉस कैलकुलेशन, लेकिन उसके पहले रेशियो निकाल लेंगे। एक बेस 1000 है, दूसरा बेस 100 है, रेशियो कैसे निकलता है, बड़े वाले बेस में से छोटे वाले बेस को डिवाइड कर दो, तो ये 100 में से कटेगा, कितना आ गया 10, ये 10 हमारा क्या होता है मल्टीप्लायर, और इस 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारी छोटी संख्या होगी। छोटी संख्या क्या है 104, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1040 हो गया। जहां मल्टीप्लाई करते हैं यहीं से क्रॉस कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो, 1040 + 8 कितना हो जाएगा 1048। क्लियर। लास्ट स्टेप क्या होता है, जो ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, +8 और +4 मल्टीप्लाई करिए, 8 × 4 कितना होता है 32, और यहाँ कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी, जितने छोटे बेस में नंबर ऑफ जीरोस होंगे, एक बेस है 1000, दूसरा बेस है 100, छोटा बेस हो गया 100, 100 में कितने 0 2 zeros, तो यहाँ पर टोटल कितनी डिजिट्स आएंगी 2 डिजिट्स, और 2 डिजिट्स ऑलरेडी हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया 104832। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखिए बेटा एक चीज समझिएगा, अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप अगर ध्यान से देखें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, ये संख्या 1000 से 8 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, फिर हम डिवाइड करके रेशियो निकालते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर तीर बनाते हैं। तो बेटा ये सब लिखा पढ़ी का काम हमें नहीं करना होता है, इतना हमारे पास समय नहीं होता है। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, अभी तक हम समझ रहे थे, लेकिन एक बार जब हम चीजें समझ जाते हैं ना, तब फिर हम इतना लिखा पढ़ी नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए इन चीजों को माइंड में करेंगे और स्पीड में करेंगे। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यही संख्या लिखी हुई है, मान लिया यही संख्या लिखी हुई है, और हमें ये मान लीजिए हमारे पास ये संख्या आ गई और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अब हम पहले डिस्टेंस निकालें कि अपने बेस से 8 ज्यादा है, फिर ये 4 ज्यादा है, फिर इसमें मल्टीप्लाई करें, तीर बनाएं, कुछ नहीं करना है बेटा। एक चीज अगर आप थोड़ा सा देखिए, स्पीड मैथ का मतलब क्या है, चीज तो आप समझ गए, मेथड आप समझ गए, लेकिन जो अब मैं बताने जा रहा हूं ये अपने आप आता है जब आप प्रैक्टिस करोगे।
लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता दे रहा हूं। तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे क्या बोला, 1008 में मुझे 104 को मल्टीप्लाई करना है। अब आप अगर ध्यान से देखें, देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, अगर उसको माइंड में ही दोहराएं तो देखिए आप इसको 1 सेकंड में कर देंगे। कैसे? आप अगर ध्यान दें तो आपको पता है इसका बेस 1000 है, इसका बेस 100 है, तो मल्टीप्लायर क्या होगा, 100 1000 में से जब 100 को भाग देंगे एक ही जीरो तो आएगा। तो हम क्या कर रहे थे, यहां पर इसको हम 40 लिख दे रहे थे भाई, गुणा करके 1040 हो जा रहा था ना, और ये कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 1040 में हम 8 को जोड़ दे रहे थे, तो 1040 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1048 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा 1048 कैसे आ रहा है, 1048, इधर से संख्या देखिए 1048, सीधे सीधे यही तो आ जाता है 1048, क्योंकि 40 हो जाता है, 40 में 8 जोड़ के 48 हो जाता है। और उसके बाद क्या होता था, ये 8 ज्यादा होता था, ये 4 ज्यादा होता था, इन्हीं को तो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 8 चौको 32, और 2 डिजिट होनी चाहिए थी, 2 डिजिट है, तो हमें क्या जरूरत है सब लिखने की, समझ में आ गया, डायरेक्ट लिख दिया। देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिख दिया 1007 मल्टीप्लाइड बाई 103। अब देखिए अगर हम स्मार्ट है तो हम क्या करेंगे पता है, हमें पता है ये 1037 ये हो जाएगा जाके 1037, और जो यूनिट डिजिट है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये ज्यादा 7 है, ये 3 ज्यादा है, 7 या 21, और कितनी नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, 100 छोटा बेस है, 2 डिजिट आएंगे, आंसर आ गया सीधे सीधे 103721। बताइए कुछ भी लिखना पड़ा, कुछ भी एरो या तीर लगाना पड़ा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैंने और लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया 1003 मल्टीप्लाइड बाई 101, ये है, तो हमको पता है क्या हो जाएगा, देखिए ये है 1013 और 3 और 1 मल्टीप्लाई होकर क्या होंगे 3, लेकिन यहाँ 100 छोटा बेस है, 100 में 2 जीरो होते हैं, तो यहाँ 2 डिजिट करने के लिए हमें एक जीरो लगाना पड़ जाएगा, आंसर 101303। बताइए कुछ करना पड़ा, 1 सेकंड का आंसर। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और आप लोगों को ऐसे ही करना है, 1 सेकंड के अंदर ऐसा बताना है। चलिए एक क्वेश्चन है 1005 मल्टीप्लाइड बाई 104, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है 1009 मल्टीप्लाइड बाई 107। बताइए इसका आंसर कितना होगा, देखिए क्या होगा 1045 और यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करो 5 4 20, 2 डिजिट आनी चाहिए, है 2 डिजिट आंसर। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा 1079 यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 7 कितना होता है 63, 2 डिजिट आनी चाहिए थी, 2 डिजिट है आंसर। बताइए कोई दिक्कत, तो अब बताइए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब बड़ी स्पीड में आप इस तरह की संख्याओं को 1 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, क्लियर है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में जो हमने सीखा कि डिफरेंट बेस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कि किस तरह से हम डिफरेंट बेस के आसपास की संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका हमने आज केस फर्स्ट देखा। केस फर्स्ट में हमने देखा ऐसी 2 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें दोनों ही संख्याएं डिफरेंट बेस के आसपास हो, लेकिन दोनों ही संख्याएं बेस से बड़ी हो, तो उनको हम कैसे आराम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आज क्लास जो है वो आपको केस फर्स्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों का काम क्या है, एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अपने आप करनी। डिफरेंट बेस के आसपास की संख्याओं को आप 2 संख्याएं लिखिए और दोनों ही संख्याएं बेस से बड़ी लिखिएगा और आपस में मल्टीप्लाई करिए। उसके बाद आप कैलकुलेटर से उनका आंसर चेक करिए। विश्वास मानिए आप 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में, मैंने आपको मेथड बताया, 1 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे डिफरेंट बेस मल्टीप्लिकेशन के केस सेकंड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।